हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडोनेशियन हॉरर सीरीज जिसका नाम है ब्लड कर्स। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10 और ये सीरीज काफी सारे लोगों को पसंद आ रही है जो कि ब्लैक मैजिक पर बेस्ड है और ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरे साथ इस सीरीज को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल की छत से, जहां अपने मेन कैरेक्टर एसा और उसके फादर बोंदन को देखते हैं। बोंदन उस वक्त काफी तकलीफ में था क्योंकि उसकी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसका बेटा उसे संभालता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन बोंदन के लिए उस दर्द को सह पाना काफी मुश्किल था और अब उसे परेशान हो गया था, इसीलिए अपने दर्द को खत्म करने के लिए अपनी आंखों में एक चाकू मार लेता है, जिसे देखकर एसा काफी डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि बंद अंधेरे कमरे में एक फैमिली के ऊपर काला जादू कर रही थी। इसी के साथ हम वहाँ पर एक लड़के और लड़की को भी देखते हैं जिनके शरीर के अंदर से काफी सारे कैटरपिलर निकल रहे थे। अब कहानी यहाँ से 2 दिन पीछे जाती है, जहाँ एसा और बोंदन को उनके घर पर देखते हैं, जहाँ बोंदन को आंखों में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन काफी दवा लेने के बाद भी उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। इसीलिए एसा डॉक्टर को कॉल करके वहाँ बुलाता है, जो वहाँ आने से मना कर देता है। अब एसा बोंदन को रेस्ट करने के लिए उसके कमरे में छोड़कर चला जाता है और तभी हम बोंदन के चेहरे की खाल के ऊपर एक कैटरपिलर को रेंगते हुए देखते हैं, जिसे शायद बोंदन समझ नहीं पाता। यहाँ सीन कट होकर एक परिवार को दिखाया जाता है जिस पर वो औरत काला जादू कर रही थी और यहाँ हम अपनी मेन लीड कैरेक्टर बुलन को देखते हैं, जो अपने रूम के ऊपर की फ्लोर पे किसी के चलने की आवाज सुनकर उठ जाती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और रेडी होकर नीचे आ जाती है। यहाँ उसके घर के 3 सर्वेंट से मिलते हैं, जिसमें एक थी इसब और दूसरा हारून और उसका नया माली एरेन। जिसके बाद बुलन अपने किचन में चली जाती है और वहाँ पर 20 साल पुराने बेनी बांगी मैस्केयर की न्यूज को देखती है, जिसमें 115 लोगों की मौत हो गई थी और वो इतना खतरनाक था कि अभी तक विक्टिम की फैमिली उससे बाहर नहीं आ पाई थी। और अब इस मैस्केयर को रीओपन और उसमें मारे गए लोगों को पता लगाने के लिए उन विक्टिम की फैमिली के मेंबर उस दिन पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन हम इसके बारे में कुछ और सुनते। इससे पहले ही बुलन के फादर अहमद ने उसे चेंज करके सॉन्ग लगा देते हैं, जिसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं और वहाँ पर बुलन का भाई विष्णु और उसकी माँ स्तुति भी थे। तभी विष्णु की नजर बुलन के खाने पर जाती है, जिसमें काफी सारे कीड़े थे जिसे बुलन खाने वाली थी, लेकिन वो बच गई और वो कीड़े वहाँ पर उनकी सीलिंग से नीचे गिरकर आ रहे थे। चेक करने पर पता चलता है उनकी सीलिंग के अंदर उन्हें एक मरी हुई लोमड़ी मिलती है, जो कि काफी टाइम से वहाँ पर मरकर सड़ रही थी, जिससे वो सब भी कंफ्यूज थे या कि वो लोमड़ी वहाँ पर कैसे पहुंची। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से उस जगह को साफ करवा कर अपने डेली रूटीन के लिए निकल जाते हैं। घर से बुलन अपने ऑफिस जाती है, जहाँ उसकी कुछ इन्वेस्टर के साथ कुछ जरूरी मीटिंग थी, जिसमें बुलन का बॉस ऑटो भी था और बुलन काफी अच्छी प्रेजेंटेशन देती है और मीटिंग को काफी अच्छे से कंप्लीट करती है। इसके बाद हम बोंदन को देखते हैं, जिसे डॉक्टर चेक करने के लिए आया हुआ था और इस वक्त बोंदन की आंखों की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए डॉक्टर उसे हॉस्पिटलाइज होने के लिए कहता है, जबकि बोंदन हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर देता है। लेकिन डॉक्टर जाते जाते ऐसा को हॉस्पिटल जाने की एडवाइस देता है क्योंकि उसके पिता के लिए काफी जरूरी था। इसके बाद हम बुलन को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस के पार्किंग में थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए बुलन जल्दी से अपने कार में जाकर बैठ जाती है। बुलन को रेनो का कॉल आता है, जिससे बुलन की पहले शादी होने वाली थी और रेनो बुलन से काफी गुस्सा था क्योंकि उसने रेनो के साथ शादी कैंसिल कर दी थी, जिससे रेनो के फादर हॉस्पिटलाइज हो गए थे। थोड़ी देर बाद बुलन घर पहुंच जाती है और वो अपने फैमिली मेंबर के लिए सी मीट की डिश बनाने वाली थी, लेकिन जब बुलन उस डिश के लिए मीट निकालती है तो उसमें पहले से ही काफी कीड़े हो गए थे, जिसका रीजन बुलन को समझ नहीं आता क्योंकि ये मीट काफी फ्रेश था। तभी हम फिर से घर के सीलिंग को देखते हैं, जिसमें एक काफी बड़ा धब्बा बन गया था और उसका रीजन वही कैटरपिलर थे। अब वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, लेकिन अभी तक किसी का भी उस पर ध्यान नहीं गया था। अब नेक्स्ट सीन में फिर से हम बोंदन और एसा को देखते हैं, जहाँ बोंदन की तकलीफ काफी बढ़ गई थी और वो समझ गया था उसके चेहरे के अंदर कुछ न कुछ तो चल रहा है, इस वजह से उसे इतनी तकलीफ हो रही है। एसा अपने पिता को हॉस्पिटलाइज में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर बोंदन की इरिटेशन को थोड़े टाइम के लिए कम कर देता है, जबकि बोंदन उन्हें सच नहीं बताता कि उसे कोई इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि कोई चीज उसके चेहरे के अंदर रेंग रही है, इस वजह से उसे इतनी तकलीफ और इरिटेशन हो रही है। अब हम फिर से बुलन और उसकी फैमिली को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ विष्णु अपनी एक फ्रेंड राती की स्टोरी सुनाता है कि उसके और उसके परिवार को एक बार काफी तेज आवाज अपने घर में सुनाई दी थी। इसके बाद से उनके घर पर सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो गया था। वो उस दिन के बाद राती के फादर पैरालाइज हो गए थे और जब राती की छोटी बहन ने वो आवाज सुनी थी, तब वो रात भर रोती रही
अहमद इसे कहानी समझकर विष्णु का मजाक उड़ाने लगता है। तभी स्तुति ये बताती है उनके गांव में कैटरपिलर को काला जादू से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ये लोग अपने घर के कंडीशन को काफी नॉर्मल ले रहे थे और उस काले जादू वाली बातों पर मजाक उड़ा रहे थे। तभी उनके घर के खिड़की पर क्रो टकरा कर मर जाता है, जिसे ये लोग साफ करवाते हैं और नॉर्मली फैमिली की तरह बात करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद अहमद के पास बोंदन का कॉल आता है। गाइस, हमें यहाँ पर पता चलता है वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और बोंदन उसे अपने कंडीशन के बारे में बताता है। वो बोलता है काफी टाइम पहले जो उन्होंने किया था अब वो वापिस आ रहा है, इससे अहमद को अपना ध्यान रखना चाहिए। और अहमद भी हामी भरकर कॉल को कट कर देता है। कॉल कटते ही अहमद को काफी सारे कीड़े उसके हाथ पर दिखते हैं। इसे देखकर वो उसे हटाने लगता है, यानी काला जादू अब बोंदन तक ही सीमित नहीं रह गया था। इसके बाद हम फिर से बोंदन को देखते हैं। इसकी आंखों का दर्द काफी ज्यादा बढ़ गया था और अब उसे एहसास हो गया था उसके चेहरे के नीचे कुछ कीड़ा रेंग रहा है और वो अपने दर्द से परेशान होकर एक चाकू लेकर हॉस्पिटल की छत पर जाता है। उसके पीछे पीछे ऐसा भी पहुंचता है जहां बोंदन इतनी ज्यादा तकलीफ में था कि वो किसी को ढंग से पहचान भी नहीं पा रहा था। लेकिन ऐसा उसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि उसे वो चाकू दे दे और वो उसका अच्छे से इलाज करवाएगा। लेकिन बोंदन अपने दर्द को खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो अपने एक आंख में चाकू मारकर और अपनी एक आंख को निकाल लेता है और खुद छत से नीचे गिर जाता है। ऐसा ये देखकर काफी टूट जाता है क्योंकि उसके पिता ने उसके सामने ही सुसाइड कर लिया था और वो कुछ भी नहीं कर पाया। बोंदन की मौत के बाद हम उसके चेहरे से उसी कैटरपिलर को बाहर निकलता हुआ देखते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 समाप्त हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। इसका नाम है द ब्लडी बर्थडे, जिसकी शुरुआत एक छोटे रिकैप से होती है और कहानी यहाँ से एक साल पीछे जाती है, जहाँ हम बुलन और उसकी फैमिली को एक फैमिली फंक्शन में देखते हैं। बुलन उस वक्त कंपनी में जॉब कर रही थी जिसका सपना वो देख रही थी और उसी फंक्शन में रेनो बुलन को शादी के लिए प्रपोज करता है और सभी के वहाँ पर होने की वजह से बुलन को उसे हाँ कहना पड़ता है। लेकिन बुलन अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी अभी अभी जॉब लगी थी और शादी के बाद वो बस हाउस ऑफिस बनकर रह जाती। इसी वजह से बुलन ने अपनी शादी तोड़ दी थी। इस वजह से बुलन का बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम बुलन को देखते हैं जो वॉशरूम में अपना मुंह धो रही थी। तभी उसके नल से साफ पानी की जगह बहुत ही गंदा पानी आने लगता है और उसके वॉश बेसिन से काफी सारे बाल और कीले लटकी हुई मिलती है, जिसे देखकर समझ आ जाता है वो चीजें वहाँ पर क्यों थी। लेकिन बुलन ये बात समझ नहीं पाती, इसीलिए वो सारा सामान ईसब को देती है और उसे वाटर टैंक को साफ करने के लिए बोलती है। इस सामान को देखकर ईसब भी समझ जाता है ये बाल और कीले वहाँ पर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब सीन यहाँ पर ऐसा पर शिफ्ट होता है जो बोंदन की डेथ से काफी टूट गया था क्योंकि उसे संभालने वाला अब कोई नहीं था। तभी वो बोंदन के फोन पर रहमत का मैसेज देखता है। इसमें ये लिखा था उसने भी कुछ एक्सपीरियंस किया है और उसे बोंदन से मिलकर बात करनी है। दूसरी तरफ अहमद और उसकी फैमिली रेनो के फादर के फ्यूनरल पर गए हुए थे। रेनो और उसकी माँ को यही लगता है कि रेनो की फादर की मौत बुलन के शादी कैंसिल करने की वजह से हुई है, इसीलिए वो उनके साथ काफी रूड बिहेव करके उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। इसके बाद रास्ते में अहमद के पास ऐसा का कॉल आता है जो अहमद को बोंदन की डेथ के बारे में बताता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन अहमद अभी के लिए ऐसा को कोई बहाना देकर टाल देता है। इसके बाद हम बुलन को देखते हैं जो अभी ऑफिस में थी, जहाँ उसे उसकी आंट रीमा मिलने के लिए आई हुई थी और वो अहमद की पहली पत्नी थी। रीमा वहाँ बुलन से कुछ पैसे लेने के लिए आई हुई थी क्योंकि अहमद उसे पैसे नहीं दे रहा था, जबकि अहमद के हिसाब से रीमा के पैसों की भूख कम ही नहीं हो रही थी। लेकिन बुलन उसे वहाँ से जाने के लिए कहकर खुद वहाँ से चली जाती है और बुलन भी थोड़ी देर में ऑफिस से निकलकर घर पहुँचती है, जहाँ स्तुति बर्थडे पार्टी की तैयारी करवा रही थी। तभी उसकी मसाज करने वाली वहाँ आती है और स्तुति उसके साथ मसाज करवाने के लिए चली जाती है। मसाज करवाते टाइम स्तुति को कुछ फ्लाई उसके बेड के नीचे दिखती है, जिस पर स्तुति इतना ध्यान नहीं देती। पर तभी स्तुति को ये पता चलता है जिस औरत से उसे मसाज करवानी थी वो औरत अभी अभी आई है और उसके रूम में उससे पहले वो सिर्फ अकेली थी, जबकि कोई उसका पहले से ही मसाज कर रहा था। ये स्तुति के लिए काफी कंफ्यूजिंग था। तभी उसे बेड के नीचे काफी सारी फ्लाइज दिखती है, जिसे देखकर स्तुति काफी डर जाती है। इसके बाद हम स्तुति और बुलन को एक साथ देखते हैं जो रीमा के बारे में बात कर रही थी। और अब ये भी कि अहमद अब काफी गुमसुम और टेंस रहता है, इसीलिए बुलन को अहमद से बात करनी चाहिए कि आखिर अहमद को क्या परेशानी है। इसके लिए बुलन अहमद के पास जाती है और वो वहाँ पर ऐसा के मैसेज को पढ़ती है जो अहमद से बोंदन
उनके डेथ के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन उस टाइम अहमद सोया हुआ था, इसीलिए बुलन उससे बात नहीं कर पाती। अब रात में फिर से बुलन पर कैटरपिलर गिरते हैं और रात में सोते वक्त उसे सीलिंग पर किसी के कदमों की आवाज आती है, जिसे चेक करने के लिए बुलन जाती है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बुलन की एक क्लाइंट उसे ये सजेशन देती है कि उसे बुलन का ऑरा निगेटिव लग रहा है, इसीलिए उसे हिम्मत रखनी होगी क्योंकि उस पर काफी सारी परेशानियां आने वाली है। इस सजेशन को सुनकर बुलन भी काफी कंफ्यूज थी, पर जब शाम को वो घर जाने लगती है तो उसे इस बार भी ऐसा एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि रेनो था, जो उसे काफी गुस्सा था और वो बुलन को काफी सुनाने लगता है, जिससे डर कर बुलन अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम ऐसा को देखते हैं जिसे अपने घर के डोर पर किसी जानवर का सर मिलता है, जिससे ऐसा भी काफी डर जाता है। और यहाँ विष्णु को भी अपने घर में काफी सारी फ्लाइज दिखती है और उनकी वजह से विष्णु अपने पेरेंट के फोटो फ्रेम को तोड़ देता है। उसी रात वो सब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और वो फिर से काले जादू के बारे में बात करने लगते हैं और विष्णु उन्हें फ्लाई के बारे में बताता है। पर तभी अचानक से अहमद को खून की उल्टियां होने लगती है और अहमद के मुंह से कीले निकलती है, जिसे ये लोग देखकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और हम एज ए व्यूअर देखते हैं कि इनके घर में जो ताजे फूल आए थे वो एकदम से मुरझा जाते हैं। और दोस्तों ये वही पार्सल होता है जो पहले एपिसोड में इनके घर पर आया हुआ था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों ये सीरीज मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और आप भी मेरे साथ ये सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अभी आगे इस सीरीज में काफी सारे राज खुलने वाले हैं और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो मेरे साथ इस सीरीज को एंड तक जरूर देखिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।